बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम बनाएंगे मटन चरसी कढ़ाई, जो बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही कम मसालों के साथ तैयार हो जाती है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो कढ़ाई मैंने चूल्हे पर रख दिया है और चूल्हा मैंने जला दिया है। अब सबसे पहले हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल मैं शामिल करूँगी इसमें 1 कप, और ऑयल को हम होने देंगे गरम। तो जैसे ही ऑयल गरम होगा तो फिर इसमें मैं मटन ऐड करूँगी। 1 किलो मटन लिया है मैंने, तो वो शामिल करेंगे और उसको डाल के फ्राई करेंगे। तो ऑयल हल्का सा गर्म हो गया है, तो अब हम मटन इसमें शामिल करेंगे, थोड़ा थोड़ा कर इसमें ऐड करेंगे। तो मटन मैंने इसमें सारा ऐड कर दिया है। अब हम इसको चलाएंगे और इसको इतनी देर फ्राई करेंगे कि अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे और इसको इतनी देर फ्राई करेंगे कि इसका कलर भी चेंज हो जाए, लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए इस पर। और एक बार अगर आप चरसी कढ़ाई बनाएंगे तो फिर बार बार बच्चे आपसे फरमाइश करेंगे और यही कढ़ाई आपसे बनवाएंगे और खाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही कम मसालों में तैयार हो जाती है। तो मटन फ्राई करते हुए मुझे 5 से 7 मिनट हो गए। मटन फ्राई हो गया है। मैं इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। 1 टेबलस्पून लहसुन का और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और इसको डालकर भी फ्राई करेंगे ताकि लहसुन और अदरक का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। तकरीबन 1 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे और इसके बाद हम बाकी के मसाले ऐड करेंगे। तो लहसुन और अदरक का जो कच्चापन है उसकी स्मेल ख़त्म हो गई है और बहुत ही अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है। तो अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। तो सबसे पहले हम इसमें हरी मिर्चें शामिल करेंगे। 5 अदद हरी मिर्चें ली थी मैंने, जिसको मैंने छोटे छोटे पीसों में काट लिया था, वो शामिल कर दी हैं। और 1 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें नमक शामिल करूँगी और इसको डालकर हम इतनी देर फ्राई करेंगे कि हरी मिर्चें थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएँ और उसकी भी खुशबू निकलनी शुरू हो जाए। इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मेरी नई से नई रेसिपी देखते रहें। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और पानी ऐड करके हम इसको गलने के लिए रख देंगे। तकरीबन मैं इसमें 2 गिलास पानी शामिल करूँगी और पानी डालकर इसको ढककर और फिर हम रख देंगे तकरीबन 45 मिनट के लिए, ताकि मटन हमारा अच्छा सा गल जाए। तो पानी मैंने ऐड कर दिया है और अब हम इसको ढक कर रखेंगे। पहले आंच को मैं तेज़ रखा था और उसके बाद मैंने आंच को स्लो कर दिया था। तो मटन हमारा गल गया है, 45 मिनट हो चुके हैं और थोड़ा सा इसमें पानी बकाया है, तो उसको खुशक होने देंगे। और साथ ही मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। तो टमाटर के मैंने 2-2 पीस कर लिए हैं, तो वो शामिल करेंगे। 8 से 10 टमाटर लिए हैं मैंने, जिनको हम इस तरह रख देंगे 1 बाय 1 कर और सारे टमाटर रखकर हम फिर ढक्कन ढक देंगे और फिर तकरीबन 6 से 7 मिनट बाद हम इसको खोलेंगे। इतनी देर में हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे। तो टमाटर गल चुके हैं और अब हम इसके छिलके रिमूव कर देंगे। और अगर आपको लगे कि आपके टमाटर नहीं गले तो आप मज़ीद 1 मिनट और इसको पकने के लिए रख दें ताकि छिलके अच्छे से आसानी से उतर जाएं। तो ये देखें, छिलके आसानी से उतर रहे हैं क्योंकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। तो सारे ही छिलके हम इसी तरह उतार लेंगे और फिर इसको भून लेंगे। अगर आप चाहें तो इसको टमाटरों को निकाल कर ग्राइंड कर भी डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पर इसी तरह इसको चम्मच की मदद से कूट कर और मैश कर भून लूँगी। तो छिलके सारे रिमूव कर दिए हैं और अब हम टमाटरों को मैश कर लेंगे अच्छे से और साथ साथ भून भी लेंगे इसको। 5 से 7 मिनट हम इसको भूनेंगे ताकि टमाटर अच्छे से भुन जाएं और इसका पेस्ट बन जाए बिल्कुल। और भुनाई अच्छी हुई भी होगी तो सालन का टेस्ट भी अच्छा आएगा। ज़्यादातर ये कढ़ाई लोहे की कढ़ाई में बनती है,
लेकिन मेरे पास लोहे की कढ़ाई नहीं थी, इसलिए मैंने इसको नॉन स्टिक कढ़ाई में बना रही हूँ। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई हो तो उसमें बनाएं, क्योंकि उसमें ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो इसको भून लेंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरह से, ताकि इसके जितने भी टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और बिल्कुल मैश हो जाएं। तो ये देखिए मैं ऐसे मैश कर रही हूँ, आपने भी इसी तरह इसको बिल्कुल बारीक मैश कर लेना है। अगर आप ग्रेवी ज़्यादा पसंद करते हैं तो टमाटर थोड़े एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, 1 से 2 फालतू ले सकते हैं, जितने मैंने बताए हैं। मैंने इसमें 10 टमाटर ऐड किए हैं, आप इससे ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। अब इसमें 1 टीस्पून भरकर हम कुटी काली मिर्च डालेंगे। मैंने कूट कर डाली है, पीस कर नहीं डाली। पीस कर अगर डालेंगे तो इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा जितना कुटी हुई मिर्च का आता है, इसलिए मोटी मोटी कूट कर फिर मैंने ऐड की है इसमें। और इससे ज़्यादा इसमें कोई मसाले ऐड नहीं होते, और इतने ही कम मसालों में बहुत अच्छी कढ़ाई तैयार हो जाती है। तो मटन चरसी कढ़ाई हमारी भूनकर तैयार हो गई है। अब मैं इसमें हरी मिर्चें और अदरक शामिल करूँगी। तो हरी मिर्चें मैंने चीर कर इसमें शामिल की हैं, और अदरक मैंने जूलियन साइज़ में काटा हुआ है, वो ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और मिक्स कर इसका फाइनल लुक आपको दिखाएंगे। तो मटन चरसी कढ़ाई हमारी तैयार हो गई है, और ये है इसका फाइनल लुक। तो बहुत ही मज़ेदार बनी है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।